बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हर शख्स और तमाम घर वालों की ये हमेशा ख्वाहिश होती है कि उनके घर में जो पौधे लगे हुए हैं वो लश ग्रीन रहें और उनके ऊपर फ्लावरिंग भर के आती रहे और हमेशा रहे। तो ऐसा इसी तरह मुमकिन है कि अगर आपके घर में हिबिस्कस का पौधा है, यानी जिसको गुलहर का पौधा कहते हैं, तो गुलहर का वाहिद ये पौधा मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि ये तकरीबन 10 महीने फ्लावरिंग करता है और 10 महीने इसके जो पत्ते हैं वो भी लश ग्रीन रहते हैं। इस तरह 10 महीने के फ़ैब से लेके नवंबर तक इस पे ये हरा भरा रहता है और फ्लावरिंग करता रहता है। सिर्फ 2 महीने दिसंबर और जैन ये डोरमेंसी में जाता है, इसके पत्ते गिरते हैं, ये बिल्कुल पत्तों से खाली भी हो जाता है या इसके पत्तों का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, रेडिश हो जाता है और फ्लावरिंग बंद कर देता है। उसके अलावा 10 महीने ये भरकर फ्लावरिंग करता है। रोज़ाना नए फ्लावर निकलते हैं, बहुत प्यारे कलर्स के फ्लावर्स निकलते हैं। अगले दिन वो जो हैं वो मदम पड़ जाते हैं, जैसे आप इस पौधे पे देख रहे होंगे कि कुछ मदम है और कुछ खिले हुए हैं। तो जो मदम हो गए हुए हैं वो कल के थे और जो ये खिले हुए हैं ये आज सुबह के हैं। तो रोज़ाना अगर इस साइज़ का पौधा है, ये मेरे पास पौधा तकरीबन 4.5-5 फुट का पौधा है, ये ज़मीन में लगा हुआ है। इस साइज़ का पौधा है तो रोज़ाना के दर्जनों फूल लगते हैं इस साइज़ के पौधे के ऊपर। और अगर गमले में है और उसको अच्छा मेंटेन किया हुआ है, उसकी सेहत का ख्याल रखा हुआ है, तो 4-5 फूल उस पर भी आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात यह है कि इस पौधे को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत वैसे होती नहीं है। ये उन पौधों में शुमार है जो लो मेंटेनेंस और हार्डी प्लांट्स हैं। ये हमेशा बना रहता है घर में, इसको कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, इसके पानी का ख्याल रखना है, अपने गर्मियों में पानी रोज़ाना देना है, वाटरिंग रोज़ाना देनी है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये प्लास्टिक के गमले में भी चल जाता है और अच्छा चलता है, क्योंकि इसको मॉइस्चर पसंद है। प्लास्टिक के गमले में जल्दी मॉइस्चर जो है वो ख़त्म नहीं होता, मट्टी गीली रहती है, तो इस पौधे के लिए वो बेनिफिशियल रहती है फिर। हालांकि कई और पौधे ऐसे हैं जो प्लास्टिक के गमले में या सीमेंट के गमले में ख़राब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, लेकिन हिबिस्कस जो है वो प्लास्टिक के गमलों में भी अच्छा सर्वाइव करता है। और इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी आती हैं, उसमें लीफ में भी वैरायटीज़ हैं, इसके फूलों के कलर में भी वैरायटीज़ हैं। मेरी वीडियो मौजूद है इसकी वैरायटीज़ के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इसकी प्लेसमेंट की भी वरी नहीं करनी आपने। ये सर्दियों में, गर्मियों में फुल धूप में रखें आप। सर्दियों में फुल धूप तो ज़ाहिर फ़ायदा देगी, तो ये नवंबर में, अक्टूबर में जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो फ्लावरिंग करेगा। और फरवरी में जब अभी सर्दियां ख़त्म हो रही होती हैं, दरमियाना मौसम होता है, टम्परेचर 15-20 पे भी होता है रात को, बल्कि उससे भी कम होता है फ़ेब में, तो धूप में है तो उस वक्त फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इस वक्त मई एंड है, मई में भी फुल धूप में ये पौधे मेरे पड़े हुए हैं। ये तो ग्राउंड में है और इसको कोई 10-10:30 के बाद धूप लगना शुरू होती है, लेकिन जो गमलों में हैं मेरे, उनको फुल डे की धूप पड़ती है। कुछ मेरे गमले बिल्कुल दीवार के ऊपर पड़े होते हैं और वो मई जून में भी सर्वाइव कर रहे होते हैं और वो फ्लावरिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो बर्निंग है, ये बर्निंग मैंने अपने लाइफ में इस तरह की बर्निंग फ़र्स्ट टाइम देखी है। ठीक है, और ये बर्निंग 2-3 वजूहात की वजह से हो सकती है, लेकिन जो वजह इन पे बनी है मैं आपको बताता हूँ। ये बर्निंग इस तरह हो सकती है कि बिल्कुल ड्राई हो गया है, गमले में पौधा है आपका और बिल्कुल ड्राई हो गया है और फुल धूप है जून की, तो उस वक्त ये मामला हो सकता है। या आपने कोई ऐसी स्प्रे कर दी है, फर्टिलाइज़र कोई ऐसी कर दी है, पेस्टिसाइड को ऐसा ज़्यादा ओवरडोज दे दिया है, तो उस वक्त ये हालत हो सकती है। या आपने ओवर फर्टिलाइज़ कर दिया है, खाद ज़्यादा दे दी है, तो इस वक्त इस तरह हो सकता है। लेकिन मेरे इस पौधे के ऊपर इस तरह नहीं हुआ। इसको क्या हुआ है कि फुल, चूँकि आजकल गर्मियाँ हैं, कल पिछला जो दिन गुज़रा है वो ठंडा गुज़रा है, वो बारिश का दिन था। और आज भी सुबह जब ये फूल खिले हैं, कलियां खिल रही थी, तो बिल्कुल ठंडा मौसम था। और ये दोपहर तक तकरीबन 1 बजे तक मौसम ठंडा था। 1 से लेकर 3 बजे तक अचानक गर्मी शदीद हो गई, धूप तेज़ हो गई। तो चूँकि बारिश से मतलब बहुत साफ़ हुआ होता है और धूप बहुत तेज़ हो जाती है, हालांकि सर्दियों में धूप तेज़ हो जाती है अगर बारिश के बाद धूप पड़े तो गर्मियों की धूप थी, तो यकदम वो 3 घंटे के लिए जो धूप पड़ी है उससे ये बर्निंग हुई है।
और इस तरह अगर आपके पौधे के साथ हो जाए तो वरी नहीं करना। अगले ही दिन जो फूल निकलेंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे, और जो पहली वीडियो में आप देख चुके हैं वो इससे अगले दिन के फूल हैं जो नए निकले हैं, और वो फुल धूप में, सुबह से धूप शुरू हुई एंड तक धूप रही, उन पे इस तरह का मामला नहीं आया। और ये पौधा इस हवाले से बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है कि इसकी प्लेसमेंट की कोई वरी नहीं है। ज़्यादातर पौधों की प्लेसमेंट की वरी रहती है कि गर्मियों में कहाँ रखना है, सर्दियों में कहाँ रखना है। तो ये लो मेंटेनेंस हार्डी होने के साथ साथ इसकी प्लेसमेंट का भी इश्यूज़ नहीं है। ये एक मरतबा आपने फुल धूप में लगा दिया या गमला फुल धूप में रख दिया जहाँ फुल डे की धूप आती है, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं, तो उसके बाद सर्दियों में अगर इसके ऊपर कोरा भी पड़ता है, कक्कर भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है किसी जगह पे, किसी ऐसे इलाके में, तो भी कोई वरी नहीं है, चूँकि आपने फुल धूप में लगाया हुआ है। तो जब धूप निकलेगी तो इसमें जो भी खामियां पैदा होंगी वो दूर हो जाएंगी। दूसरा, सर्दियों में आपने क्या करना है कि इसको जो खल होती है, यानी सरसों खली जो होती है, वो सरसों खली जो है वो आप इसमें, इसकी मट्टी में भी छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं, और उसको पानी में भिगो के लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के वो भी सर्दियों में दे सकते हैं। आपने दिसंबर जनवरी में ये काम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी से प्रॉब्लम बन जाती है, पत्ते सारे गिर जाते हैं और पौधा डेड भी हो सकता है जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पे नीम खली का पानी आप लाजमी देंगे, वो हीट पैदा करेगा, और हीट से इस पौधे पे फ्लावरिंग भी होगी, पत्ते भी रहेंगे और डेड भी नहीं होगा। आप नीम खली का पानी जो है वो नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, ये 4 महीने दे सकते हैं। इसमें फेब और नवंबर आपकी फ्लावरिंग भी होगी, पत्ते भी अच्छे होंगे, और दिसंबर और जनवरी जो है वो ये होगा कि आपका पौधा डेड होने से बच जाएगा, या आपके पौधे के बिल्कुल लीफ गिरने से बच जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो आपको समझ आ चुकी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।